अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा बाइक जो था नैनी TNT25, इसमें आरपीएम स्टेबल नहीं था और बहुत ज़्यादा मिसिंग करता था। तो इसमें मैं आपको थ्रोटल की क्लीनिंग, इंजेक्टर की क्लीनिंग और टैंक की क्लीनिंग इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले बाइक सारा डिसेंबल कर लेना है, यानी कि सारा अपने पार्ट्स इसके ओपन कर लेने हैं। सबसे पहले सीट दोनों ओपन करेंगे, पीछे बैक वाली, फिर फ्रंट वाली, फिर आप ये कवर इसका उतारेंगे जो टैंक के ऊपर प्रोटेक्टर है। स्क्रूज जो जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं वो देख के आप ओपन कर लें। ये दोनों साइडों से इसके दोनों साइड कवर्स निकाल लेंगे। उसके बाद ये सामने इसके दो स्क्रूज होते हैं टैंक के। दो इधर यहाँ पे होते हैं, एक तीन फ्रंट पे होते हैं। फ्रंट पे एक थोड़ा सा ऊपर ऊपर निकला हुआ है और दो साइडों पे होते हैं। साइडों वाले दो स्क्रूज आपने ढीले कर लेने हैं तो टैंक इसका, यानी उसको फिर आप उठा लेंगे, वो फ्री फ्री हो जाता है बॉडी के साथ, यानी उसका कोई लिंक नहीं रहता। अनफॉर्चुनेटली मैं टैंक पूरी तरह उतारने की वीडियो नहीं बना सका। उसमें यह है कि आपको एक साथ में हेल्पर ज़रूरत होगा जो टैंक को उठाएगा, और नीचे उसके तीन क्लिप होते हैं। एक क्लिप EFI का होता है, उसका फ्यूल पम्प का, और एक फ्यूल का होता है, और तीसरा जो है वो पाइप का होता है, एयर के पाइप का होता है। फिर टैंक उतर जाएगा। ये नीचे इसका फ्यूल इंजेक्टर है, इसको आप एल्की की मदद से उतार लेंगे। उसके ऊपर ये इसके साथ एक क्लिप लगा होता है। इंजेक्टर को आप इस तरह बाहर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसके साथ क्लिप है। पहले हम इस तरह करेंगे कि टैंक को लाएंगे और इसको टैंक के साथ कनेक्ट करके चेक करेंगे कि फ्यूल इंजेक्टर ठीक तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फ्यूल इंजेक्टर कनेक्ट करने के बाद आप बाइक का किल स्विच ऑन करेंगे और उसको सेल्फ देंगे। ये अभी वीडियो में आप देख रहे हैं कि फ्यूल इंजेक्टर इसका सही काम कर रहा है। इसका मतलब है ये ठीक ठाक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अब हम डिस्कनेक्ट करके इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर जो गन छंद है वो हम साफ़ करेंगे। ये इसके ऊपर क्लिप है, आप हल्का सा इसको आगे से प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये आप चाहें तो स्क्रू ड्राइवर से भी कर लें और चाहें तो हाथों से भी कर लें। उसके ऊपर ये एक मेटल का क्लिप है, इसको आप खोल के बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा इस तरह। फिर उसके बाद इन दोनों चीज़ों को आप, जो कनेक्शन है फ्यूल इंजेक्टर को और उसके साथ जो कनेक्टर है ना, उन दोनों के खींचेंगे आप बाहर की तरफ तो ये फ्यूल इंजेक्टर बाहर आ जाएगा। अब इसके अंदर एक छोटा सा एयर फिल्टर होता है। पहले तो हम इसको अच्छी तरह साफ़ करते हैं फ्यूल इंजेक्टर को। उसके बाद आपने एक नॉर्मल सा साइज सा स्क्रू आपके पास होना चाहिए जो इसके अंदर चले जाए, और उस इंजे फ़िल्टर को हम निकाल के उसकी क्लीनिंग करेंगे। ये स्क्रू आप देख सकते हैं इस तरह का, ये छोटा फ़िल्टर बाहर आ गया। फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर चाहें तो आप स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास क्योंकि फ्यूल से सफाई कर रहा था, मेरे पास था हाई ऑक्टेन। तो हाई ऑक्टेन से बेहतर की कोई चीज़ साफ़ नहीं कर सकती। इसमें तो हम स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट में आप देखेंगे जो टैंक की सफाई होती है वो सारी हाई ऑक्टेन से करते हैं। अभी आप देखें कि जो मैट के ऊपर ब्लैक गिर रहा है वो सारा कचरा है।
प्रेशराइज्ड हवा मार के आपने ठीक तरह से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद आपने दोबारा फ़िल्टर को अंदर लगा देना है। फ़िल्टर को अंदर लगा के आपने उस स्क्रू से हल्का सा अंदर प्रेस कर देना है, ताकि वो सही तरह अंदर अपनी जगह पे बैठ जाए। कनेक्ट करना है इंजेक्टर को और वापस आपने लगा देना है। जहाँ से आपको समझ नहीं आए वीडियो को बेशक आप स्लोमो में करके पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लगती है और किस तरह लगती है। अब हमने निकालनी है इसकी थ्रोटल। थ्रोटल निकालने के लिए आपको सबसे पहले एयर फिल्टर का जो बॉक्स है ना, उसको निकालना होगा। उसको आप निकालें तो नहीं पूरा, लेकिन ये है कि उसको ढीला करके उसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो जो थ्रोटल है वो बाहर आ जाएगी। थ्रोटल बाहर निकाल के फिर हम टैंक की और थ्रोटल दोनों की इकट्ठे में क्लीनिंग करेंगे। अब थ्रोटल बाहर आ चुकी है और अब इसके टैंक के नीचे फ्यूल पम्प हम निकालेंगे और टैंक की क्लीनिंग करेंगे। फ्यूल पम्प की क्लीनिंग करेंगे, अगर उसमें फ़िल्टर लगा होता है अगर वो भी गंदा हुआ। ये बाइक का फ्यूल पंप है। आपने इसको ध्यान से एक साइड से उतारना है, क्योंकि इसके अंदर फ़िल्टर होता है, वो अंदर गिर जाएगा, फिर निकालने में मुश्किल होगी। ताकि आप ध्यान से निकालें ना, वो अंदर गिरे नहीं। अभी टैंक के अंदर ज़्यादा फ्यूल तो हमने ड्रेन कर लिया था, जो बाकी थोड़ा सा बच गया था वो सारा कचरा था। नीचे आप देख सकते हैं ये अब कितना ज़्यादा कचरा निकला है, पानी भी साथ में निकला हुआ है, जो साथ में आप ड्रॉप्स देख रहे हैं। ये फ्यूल पंप का फ़िल्टर है। फ़िल्टर पूरी तरह से चौक हुआ हुआ था। फ़िल्टर को अच्छी तरह एयर के साथ और हाई ऑक्टेन फ्यूल के साथ हमने क्लीनिंग की है, प्रेशर के साथ। और उससे ये आप कह सकते हैं कि 85-90% उससे सर्विस हो गई थी फ़िल्टर की। फ़िल्टर आपका क्लीन होगा जब आपका फ्यूल सारा क्लीन जाएगा इंजन में, तो इंजन की लाइफ हेल्दी रहेगी और बाइक भी हेल्दी रहेगा। जब सारा इंसान का खाना पीना ही गंदा होगा तो वो इंसान ही बीमार रहेगा हर वक्त। सिंपल इज़ दैट।
कोशिश करें कि जो टैंक के फ्यूल टैंक के नीचे जो फ़िल्टर है उसको भी आप चेंज कर लें। मेरे पास क्योंकि उस वक्त फ़िल्टर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने फिर वही यूज़ कर लिया था। को वापस लगाना है, और जो फ्लो पाइप्स हैं आपने वो भी साथ में असेंबल कर देने हैं। उसके बाद थ्रोटल की क्लीनिंग करनी है। थ्रोटल को भी उसी तरह हाई ऑक्टेन से क्लीन करेंगे। साइड से आपने ओपन कर लेनी है ताकि कहीं पे भी कचरा ना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा था। इस वजह से अच्छी तरह आपने क्लीनिंग कर लेनी है। क्लीनिंग करने के बाद आपने सारा वापस असेंबल कर देना है। उसके बाद हम इसका स्पार्क प्लग ओपन करेंगे और उसका हम गैप चेक करेंगे। स्पार्क प्लग का गैप जो है वो तकरीबन 8 mm होना चाहिए। आगे चल के आप देखेंगे सारा। स्पार्क प्लग का गैप तकरीबन 8 mm से 9 mm होना चाहिए। स्पार्क प्लग आपने वापस लगा देना है और टाइट कर देना है। इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं करना कि वो अंदर ही टूट जाए, क्योंकि प्लग बनेली के इस तरह के अंदर टूट जाए तो आपको फिर पूरा हेड आपको ओपन होता है। इस वजह से बहुत ध्यान से आपने हल्का सा टाइट करना है प्लग। उसके बाद ये आपने थ्रोटल लगा लेनी है। थ्रोटल लगाने के बाद हम इसका एक दफ़ा आइडल सेंसर जो है उसको, उसका जो प्लग है वो निकाल के उसको इंस्पेक्ट किया, लेकिन वो ठीक था। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें हवा से प्रेशर मार के साफ़ कर लें।
बाइक सारा असम्बल करने के बाद हमने स्टार्ट किया है। और आप भी स्टार्ट करके आपने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जैसे जैसे बाइक गर्म होगा उस तरह उसका आरपीएम स्टेबल होगा और नीचे आएगा। ये थी वीडियो जिसमें आप अपने बेनेली TNT25 को घर की में खुद कैसे उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।